एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ मुर्दे को उठा कर ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा हुआ था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इस रोने और पीटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 जने उठाकर चल रहे हैं, यह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी हैं। इसे शमशान में जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी सी छा गई। उसने पूछा, यह मर क्यों गया? सारथी ने कहा, एक न एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बच पाया है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। राजा ने पहरा और भी बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था और वह आनंद में मग्न चले जा रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, यह कौन जा रहा है? उसने बताया कि यह सन्यासी है। इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे की सैर की। वह राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों न बन जाऊं? इन दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन को जैसे ही पता चला कि उसके पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ही दान पुण्य किए और बालक का नाम राहुल रखा। कुछ दिन के बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठकर खड़े हुए। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा, कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार अपने दूधमुहे बच्चे का मुंह तो देख लूँ। वे यशोधरा के पलंग के पास जाकर खड़े हुए। शिशु को यशोधरा ने अपने पास लेकर सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जाग जाएगी। इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजा करके लौटकर आया। घोड़े का नाम कंथक था। सिद्धार्थ के महल से उतरकर घोड़े पर सवार हुए। यह घोड़ा एकदम सफ़ेद था। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। वे आधी रात थी समय से नगर से बाहर निकल गए थे। वे रात ही रात में अपने और अपने मामा की राजधानी लांग गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनीमा नदी के तट पर जा पहुँचे। नदी को पार कर रेतीली तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तू मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जाओ। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। छंदक ने कहा, मैं भी सन्यासी बनूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और कहा कि आप वापस लौट जाएं। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बालों को काट डाला। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने राजगृह में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे भिक्षा मांगने निकले। इस सुंदर युवक सन्यासी के नगर में आने की खबर राजा को मिली। इस सन्यासी युवक के पास गया। राजा ने उसकी मनचाही वस्तु मांगने को कहा। युवक ने सन्यासी को उत्तर दिया, महाराज, मुझे ना तो किसी चीज़ की इच्छा है और ना संसार के भोगों की। मेरे महलों में यह सब कुछ था। मैं तो परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ।
राजा ने कहा, आपका पक्का निश्चय देखकर लगता है कि आप अवश्य सफल होंगे। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब आपको परम ज्ञान मिले तो सबसे पहले आप हमारे ही राज्य में आएं। सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह भिक्षुबन युवक बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर उरुबेल में पहुँचे और वहाँ कठिन तपस्या करने लगे। कौंडिल्य आदि 5 लोग भी भिक्षु बनकर उसके साथ उरुबेल में रहने लगे। कठिन तपस्या करने पर खाना पीना सब चीज़ छोड़ दिया। सुंदर शरीर काला पड़ गया। अब उसमें महापुरुष जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वह चक्कर खाकर गिर पड़े। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने में मुझे क्या मिला। इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू किया। यह देखकर उसके साथी 5 भिक्षुओं ने सोचा कि इसकी तपस्या भंग हो गई, अब इसे ज्ञान कैसे मिलेगा। ये सोचकर वो 5 उन्हें छोड़कर चले गए। बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन यह भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पकाकर लाई। यह खीर उसने सन्यासी को खाने को दी। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आ गई। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध का ज्ञान हो गया हो, उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हों। जिसे पाकर महात्मा बुद्ध बने थे, उसे लोगों में बांटने का विचार मन में आया। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि मैं सबसे पहले उन 5 साथियों को ही उपदेश दूंगा जो मुझे छोड़कर चले गए थे। इन साथियों ने तपस्या के दिनों में उनकी बहुत सेवा की थी। ज्ञान को प्राप्त होने के बाद बुद्ध जब घर लौटे तब उनकी पत्नी ने बुद्ध से पूछा, जो आपने ये ज्ञान बाहर जाकर प्राप्त किया, इसे घर में प्राप्त नहीं कर सकते थे। तब बुद्ध के मन में विचार आया और वे माने कि हाँ, यह ज्ञान तो घर में रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। और बरसों तक अपने बीवी बच्चों से दूर रहने के कारण उन दोनों से क्षमा भी मांगी। उनका मानना था कि यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त तो की ही होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो मेरे कहानी को लाइक करें, शेयर करें।